निरुपमा टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भागवत कथा। एक ब्राह्मण राजा भोज के पास गया और बोला, महाराज आपकी आज्ञा हो तो उज्जैन के नागरिकों को भागवत की कथा सुनाने की आज्ञा दें। राजा का हित होगा और मुझे दक्षिण का फल भी मिल जाएगा। राजा भोज ने अपने नवरत्न और सभासदों की ओर देखा और फिर सोमनाथ की ओर मुख करके बोले, आप अभी जाइए और कुछ दिन भागवत का और पाठ करिए। यह पहला अवसर था जब महाराज भोज ने किसी ब्राह्मण को निराश किया था। लोगों को शंका हुई कि कहीं महाराज धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो गए हैं। उन्होंने विद्या का आदर करना कहीं छोड़ तो नहीं दिया। कई सभासदों ने अपनी शंका महाराज से प्रकट भी की, पर उन्होंने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। इधर ब्राह्मण निराश हुआ और उसने प्रयास नहीं छोड़ा। उसने सारी भागवत कंठस्थ कर डाली और फिर राज दरबार में उपस्थित हुआ, किंतु इस बार भी उसे वही उपेक्षापूर्ण शब्द सुनने पड़े। राजा भोज ने कहा, ब्रह्मदेव, अभी आप अच्छी तरह ध्यान नहीं कर सकते हैं, जाकर अभी और अध्ययन कीजिए। ब्राह्मण ने इस बार प्रत्येक श्लोक को पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसका भावपूर्ण मनन भी किया। उसके हृदय में भागवत के प्रति निष्ठा जाग गई। उसने आदर्श, सत्कार, संपत्ति और सम्मान की अपेक्षाएं छोड़ दी और लोगों में धर्म भावना जागृत करने लगा। परंतु बहुत समय तक जब वह ब्राह्मण राज दरबार नहीं गया तो राजा भोज ने पता लगाया। सारी स्थिति ज्ञात होने पर स्वयं सोमनाथ से मिलने गए और उसे उज्जैन में भागवत कथा कहने का निवेदन किया। सभासदों ने राजा के इस व्यवहार परिवर्तन का कारण पूछा तो बोले, पहले यह ब्राह्मण धन अर्जन करने के लिए कथा सुनाना चाहता था, पर अब इसकी भागवत कथा धन के लिए नहीं, लोक मंगल के लिए समर्पित है। आजकल तो आप देखते ही हैं, चारों ओर सर मुंडा तिलक लगाए भागवत वाचक मिल जाएंगे, और वह कितने समर्पित हैं राम जाने। इस कथा में एक गहरी बात छिपी है। सिर मुंडा 3 गुण, सर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा मिले, लोग कहें वाह महाराज। तो आपको कहानी कैसी लगी? कथा में क्या आपको सीखने को मिला? क्या आप भी यही सब चीज़ें देखते हैं आजकल?